साल 2025 की शुरुआत यानी कि फरवरी के महीने में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि दिल्ली सरकार यानी कि उस समय की अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जो बरसों से जो झगड़ा चला रहा था उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के 10 महीने बाद अब ये झगड़ा एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर इस समय जमकर सियासत हो रही है और इस सियासत के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को 15 पेज की चिट्ठी लिखकर दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यहां तक कि उन्होंने कई बड़े हमले बोलते हुए ये तक उस चिट्ठी में लिखा कि मैं पॉल्यूशन को लेकर आपसे बात करना चाहता था, दिल्ली की हार के बाद आपसे चर्चा करना चाहता था, लेकिन आप मुझसे दिल्ली की हार के बाद नहीं मिले और तो और मेरा फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब एलजी साहब की 15 पेज की इस चिट्ठी ने दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा दिया है और एलजी साहब की इस चिट्ठी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता भी तीखे और तल्ख तेवर में एलजी साहब को जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह से जब एलजी साहब की चिट्ठी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये तक कह दिया कि एलजी साहब का जन्म सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखने के लिए ही हुआ है। मैं अभी यात्रा में हूं, मुझे जानकारी नहीं है एलजी साहब ने क्या पत्र लिखा है। एलजी साहब का जन्म सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखने के लिए ही हुआ है। उनको बीजेपी ने इसीलिए पैदा किया है, तो उसी काम में लगे रहते हैं बेचारे दिन रात। केजरीवाल सत्ता में थे तब उनके खिलाफ लगे थे, सत्ता में आज सरकार में नहीं है फिर भी उनके खिलाफ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की हार के बाद एलजी साहब ने जो पहली चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को भेजी उससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और अब आम आदमी पार्टी ने एलजी साहब के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता एलजी साहब के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।